तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग सभी को कैसे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल में आरबीएस टीम में, जहां पर आप लोग व्लॉगिंग से रिलेटेड, प्लेस इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ से जैसे रिलेटेड आप लोग वीडियोस पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक ऐसा न्यूज़ जो कि आप लोग सुन करके बहुत खुश होने वाले हो, बहुत ही शायद नाचने वाले भी हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं लॉकडाउन में घर पे हैं और बहुत सारे काम धंधा सब कुछ बंद हो चुका था। और आप लोग पहले से सुने होंगे कि 1 जुलाई से कुछ ऐसा न्यूज़ आने वाला था कि लॉकडाउन खुल सकता है या फिर आगे बढ़ेगी, ऐसे कुछ न्यूज़ आने वाली थी। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उस न्यूज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, क्या क्या चीज़ें आप लोग इंजॉय कर पाओगे, क्या क्या चीज़ें आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। और इस चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो। चलिए उस न्यूज के आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या न्यूज है क्या नहीं है, आप लोग सब कुछ जानेंगे अभी कि मॉल खुला रहेगा या नहीं रहेगा, स्कूल खुले रहेंगे कि नहीं रहेंगे, आप लोग का मार्केट खुला रहेगा या नहीं रहेगा। स्पेशली ये झारखंड की न्यूज के लिए है, जो झारखंड में लोग रहते हैं। हेमंत सोरेन जी ने आज सब कुछ को अनलॉक किया है। क्या कुछ को अनलॉक किया है, आइए हम लोग न्यूज को पढ़ते हैं। आप लोग मेरे मोबाइल स्क्रीन पर देखोगे अभी मैं आप लोगों को, चलिए मोबाइल स्क्रीन पर आप लोग न्यूज को भी पढ़ भी पाओगे, मैं भी पढ़ के आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या चीजें खुली रहेंगी और क्या क्या चीजें बंद रहेगी। तो चलिए आइए मोबाइल स्क्रीन पर आते हैं। ये जो लिंक है हमें मिला है, ये डायरेक्ट क्रोम पर लेकर के जाएगी। ये खुल रही है, ये जागरण की तरफ से है, एम जागरण की तरफ से ये न्यूज जो है। दोस्तों आप लोग स्क्रीन के साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं आप लोगों को पूरी तरह से दिखा रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। ये थोड़ा मोबाइल, ये देखिए, झारखंड अनलॉक 5.0 में हेमंत सरकार ने दी बड़ी राहत। अब दुकान रात 8 बजे तक खुलेंगी, बसें भी चलेंगी, पढ़े डिजिटल गाइडलाइन में। देखिए सबसे हेडलाइन में हमें मिल गया है कि दुकान भाई रात 8 बजे तक खुला रहेगा। आप लोग 8 बजे से पहले जाकर के जो लेना होगा आप ले लीजिएगा, 8 बजे के बाद बंद हो जाएगी, ठीक है। और एक चीज, बसें भी चलेंगी। अब कैसे चलेंगी, कहाँ कहाँ चलेंगी, वो सब भी आइए हम लोग पढ़ते हैं आगे। तो देखिए झारखंड अनलॉक 5.0 में झारखंड की हेमंत सरकार ने अनलॉक 5 में बड़ी राहत दी है। क्या बड़ी राहत दे दी है, देखते हैं क्या क्या राहत दी है। अब सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। इसके साथ ही राज्य के बसों परिचालन होगा। इस बाबत झारखंड सरकार ने गाइडलाइन जारी की। अच्छा, गाइडलाइन जारी की है, देखते क्या क्या है। तो झारखंड में अनलॉक 5 पर फैसला हो गया है। हाँ, वो पता चल ही रहा हो गया करके। राज्य सरकार ने जनता को बड़ी राहत दी है। कितना बार राहत दिया है पता नहीं, कितना बार राहत लिखा हुआ है। आगे बढ़ते क्या क्या है। अब धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज समेत पूरे राज्य में दुकानें रात 8 बजे तक खुलेंगी। चलिए ठीक है। अभी तक 4 बजे तक हाट बाजार खोलने की अनुमति थी। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बस परिचालन को अनुमति दी गई है। अब बसें एक जिले से दूसरे जिले के बीच चलेगी। हालांकि अभी राज्य सरकार ने एक राज्य से दूसरे राज्य के में बसों के परिचालन की अनुमति नहीं दी है। इस बाबत राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया। ओहो, तो बस चलेंगी दोस्तों, मगर बात क्या है। हाँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि बस परिचालन होगी मगर राज्य के अंदर चलेगी। आप झारखंड से बिहार नहीं जा सकते बस में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो झारखंड में 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मिनी लॉकडाउन चल रहा है, ठीक है। आम लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी बसों का परिचालन नहीं होने से हो रही थी। धनबाद समेत पूरे झारखंड के जिले से बसें दूसरे राज्य के लिए नहीं चल रही थी। इतना ही नहीं बल्कि जिले से दूसरे जिले में भी बसें का परिचालन बंद था। हाँ, ये बात तो सही है कि जो दूसरे जिलों से, मतलब धनबाद से कोई बोकारो जाना चाहता है तो बस चल नहीं रही थी, तो वो भी बंद था, तो वो चालू किया गया है। और क्या दिया हुआ है, पढ़ते हैं चलिए। अब बसें चलेंगी तो धनबाद के लोग आसानी से राजधानी रांची जा सकेंगे। अब धनबाद के लोग जो है वो रांची जा सकेंगे, बोकारो की भी जा सकेंगे, मगर वहां लिखा हुआ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए और पढ़ते क्या है। हाँ, इसके साथ ही पड़ोसी जिले में भी आवागमन आसान होगा। लॉकडाउन 4 की अवधि जुलाई की सुबह 6 बजे तक थी। अनलॉक 5.0 की अवधि जुलाई से शुरू होगी, ठीक है। अनलॉक अब शुरू हो रहा है, ठीक है।
बहुत सारी चीजें दिया हुआ है। और देखिए अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या क्या चीजें खुली रहेंगी। आपको बाहर खाना है तो रेस्टोरेंट भी खुली रहेंगे कि नहीं खुली रहेंगे, उसको पढ़ते हैं, आइए। हाँ, तो रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल भी खुलेंगे, मूवी भी देखना होगा तो जा सकते हैं, ठीक है। अनलॉक 5.0 में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि इसके साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई गई है। रेस्टोरेंट भी अब खुलेंगे, राज्य के अंदर अब ई पास अनिवार्य नहीं है। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा अपडेट है कि जो ई पास होता था ना, उसकी बहुत जरूरत पड़ती थी हमें, और वो ई पास न होने के कारण हमारे पास हम कहीं जा नहीं पाते थे। कहीं जा नहीं पाते थे तो प्रॉब्लम हो जाता था, है कि नहीं है। और दोस्तों ई पास का अब अनिवार्य नहीं होगा। ई पास आप नहीं भी बनाएंगे तो आप जिलों के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए आगे क्या है और पढ़ते हैं। रेस्टोरेंट खुले रहेंगे, मॉल भी खुला रहेगा, ठीक है। अनलॉक 5.1 में झारखंड सरकार ने ई पास को लेकर बड़ी राहत दे दी है। अब राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास अनिवार्य समाप्त कर दी गई है। हालांकि दूसरे राज्य से आने वालों को निजी वाहन के लिए ई पास चाहिए। अब मान के चलिए आप बिहार से चाहे बंगाल से अगर आप झारखंड आ रहे हो ना, तो आप निजी वाहन से आ रहे हो, अपना प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हो, तो आपको उसमें ई पास लगेगी। उसमें कोई राहत नहीं है, आपको ई पास बनवा के आना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है। हाँ, तो अनलॉक 5.0 में झारखंड सरकार ने ई पास को लेकर बड़ी राहत दे दी है। अब राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप दूसरे राज्य से अगर आएंगे यहाँ पर तो आपको ई पास की जरूरत पड़ सकती है। तो ई पास बनवा करके अपने निजी गाड़ी से आएंगे तो आप ई पास बनवा के आइए, ठीक है। और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, लास्ट टॉपिक है। सभी जिले में दुकान 8 बजे तक खुलेंगी। एक जिले से दूसरे जिले तक बसों का आवागमन होगा। बाहर से आने वाले को 7 दिन तक क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं। सुन लीजिए, देखिए क्या लिखा है। तो सभी जिलों में दुकानें 8 बजे तक खुली रहेंगी, ठीक है ना। एक जिले से दूसरे जिलों तक बस का भी मतलब आना जाना होगा। अब जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं वो क्वारंटीन नहीं रहेंगे, मतलब क्वारंटीन में रहने की जरूरत नहीं है। रेस्टोरेंट एवं बार 50% सीट के साथ खुलेंगी। एक जगह पर 50 लोगों का इकट्ठा होना छूट। सिनेमा हॉल एवं मल्टीप्लेक्स में सीटों की क्षमता से आधे लोग बैठने की छूट। रविवार को बंद रहेगा। स्टेडियम और पार्क खुल सकेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्था बंद रहेंगे। देख लीजिए भैया, पार्क चालू है, दुकान चालू है, सब कुछ चालू हो रहा है धीरे धीरे। शैक्षणिक व्यवस्था भी बंद रहेगी, वो भी कुछ दिनों में चालू हो जाएगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। धार्मिक स्थल श्रद्धालु के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। अंतर्राज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्याओं में यात्री बैठा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा कार्यकारी जाएगी। मतलब जो भी परीक्षा हो रही थी या हो तो नहीं रही है, होने वाली है, वो थोड़ा सा पोस्टपोन किया जाएगा, थोड़े दिनों में होने वाली है। तो ये मोटा मोटी आप लोगों को मैं सिंपल सा खबर बताना चाहूंगा कि ये जो अनलॉक है ये बहुत ही मतलब अच्छा है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि रात 8 बजे तक आपका दुकान खुला रहेगा हर चीज की, ठीक है। और जो बस है वो जिले के अंदर चालू रहेंगी। आप अगर एक जिले से दूसरे जिले जाना चाहते हैं तो वो चालू रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी चीज जो है, रेस्टोरेंट और मॉल, मल्टीप्लेक्स मॉल जो है वो सब खुल जाएंगे। और साथ ही साथ सिनेमा हॉल भी खुलेंगी, मगर एक कंडीशन है कि वहां पर जैसे मान के चलिए 100 जन का सीट है तो वहां 50 जन ही बैठ पाएंगे। मतलब आधी फीसदी कर दी गई है सिनेमा हॉल में, तो सिनेमा हॉल भी खुल जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो शैक्षणिक व्यवस्था है, जो मतलब जो भी पढ़ाई से रिलेटेड इंस्टीट्यूट सब जो है वो सब धीरे धीरे अभी खुलेंगे। अभी उनका खुलने की कोई बात नहीं की गई है। तो हमारे हेमंत सोरेन जी ने, जो हेमंत सोरेन का जो सरकार है हमारे झारखंड में, उन्होंने ये अनलॉक किया है। तो बहुत ही फायदेमंद रहेगा, मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से जो है सब कुछ बंद पड़ा था, तो अभी चालू हुआ है। तो धीरे धीरे सब कुछ चालू होगा। बस आशा कीजिए, प्रे कीजिए कि सब कुछ ठीक हो जाए। तो चलिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक जरूर कर दें। सब्सक्राइब करना तो मैं पहले बोल चुका हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।